वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास का निरीक्षण किया, जहां सीएम ने कहा कि निर्माण कार्य को गुणवत्ता बनाए रखते हुए तय की गई निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। और इसी के साथ ही सीएम ने उत्तराखंड निवास के नक्शे का अवलोकन करते हुए भवन के सभी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। आपको बता दें कि चाणक्यपुरी नई दिल्ली में जून 2020 से उत्तराखंड निवास का काम शुरू किया गया। भवन में 3 बेसमेंट होंगे। भवन में भूतल को सम्मिलित करते हुए कुल 7 तल बनाए जाएंगे। भवन उत्तराखंड वास्तुकला शैली में बनाया जाएगा। ग्रीन भवन की तर्ज पर बनाए जा रहे इस भवन का अपना सीवेज शोधन संयंत्र होगा। भवन में 50 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट भी है। उत्तराखंड निवास का निर्माण कार्य लगभग 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। और दिल्ली में सीएम धामी ने गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की है। सीएम ने शाह से केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही प्रति पैक्स 50,000 रुपए की धनराशि को बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 670 पैक्स के लिए 3.35 करोड़ रुपए की धनराशि आंकलित की गई है। ये प्रति पैक्स किए गए व्यय के सापेक्ष कम है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड पैक्स कंप्यूटरीकरण में अग्रदूतों में से एक है और पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्य को प्रदत्त की जाने वाली सहायता को 90-10 के अनुपात में मिलने से उत्तराखंड को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में 670 पैक्स द्वारा कुल मिलाकर 18.76 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य की 108 से अधिक पैक्स लाइव हो चुकी हैं, जो सॉफ्टवेयर पर अपना दैनिक लेन देन कर रही हैं। 502 समितियों का कार्य अगले 6 महीने में पूरा किया जाना है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के भी अजब गजब कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं। कभी सेवानिवृत्ति हो चुके शिक्षकों के तबादले हो जाते हैं, तो कभी शिक्षक प्रमोशन के बावजूद सिर्फ लिए प्रमोशन नहीं लेना चाहते क्योंकि पहाड़ों में जाना पड़ेगा। और अब एक और बड़ा मामला सामने आ गया है। इस बार सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए विभाग द्वारा सेट किया गया मासिक परीक्षाओं का पेपर वायरल हो गया। वायरल क्यों हो गया, उसके लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा हर महीने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मासिक परीक्षाएं करवाई जाती हैं, जिसमें एससीईआरटी के द्वारा इन परीक्षाओं को संपन्न कराया जाता है और उन्हीं परीक्षाओं का पेपर एससीईआरटी की डाइटो के माध्यम से किया जाता है। लेकिन इस बार एससीईआरटी की इन मासिक परीक्षाओं का एक पेपर वायरल हुआ है, जिसमें इतनी गलतियां हैं कि लग रहा है कि जैसे पेपर किसी शिक्षक ने नहीं बल्कि खुद किसी बच्चे ने ही सेट कर दिया हो। पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब विभाग की खुद छिटकासी हो रही है। आम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ऐसे ही उत्तराखंड का बच्चा पढ़ेगा। वायरल हुए इस एग्जाम पद पर अब विभाग ने संज्ञान लिया है और शिक्षा महानिदेशक की तरफ से इसके जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि डाइट ही हमारा जिले का जो एकेडमिक का काम देखता है और उस स्तर से इस तरह की त्रुटि होना निश्चित रूप से गंभीर बात है। इसलिए हमने उसमें एक जांच कमेटी बनाई है कि जो भी उसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पेपर वायरल होने के बाद जहां शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और महानिदेशक शिक्षा ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, वहीं एससीईआरटी के निदेशक सीमा जौनसारी की माने तो डीजे के निर्देश पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो इस वायरल पेपर की जांच करेगी और किसके द्वारा इसमें गलतियां की गई हैं। एससीईआरटी निदेशक ने कहा कि मामला गंभीर है, जिसमें 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उसमें एक जांच कमेटी बना दी गई है और किस डाइट ने वो पेपर बनाया है इस विषय पर इसकी जांच हो रही है। फिर उसके बाद जो है इस पर एक्शन होगा। कौन जांच इसकी कर रहा है और कितने दिन में जांच तो इसमें जांच कमेटी डीजी सर ने बना दी है और 15 दिन के अंदर जो है इनको जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में हुई इस गलती को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें वायरल हुए पेपर में कक्षा 6वीं, 11वीं और 12वीं की इंग्लिश विषय का पेपर है।
और इस पेपर में कई तरह की ग्रामेटिक एवं स्पेलिंग मिस्टेक है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि शिक्षा महानिदेशक के द्वारा दिए गए जांच के आदेश पर किस प्रकार से विभाग में जांच होती है और दोषियों को किस रूप में सजा दी जाती है। देहरादून से योगेश सेमवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राज्य सरकार पर हरिद्वार में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरीश रावत ने कहा कि इसके पीछे एक गिरोह काम कर रहा है और इस गिरोह ने हरिद्वार में सरकारी मशीनरी का भी अपहरण कर लिया है। इस समय हरिद्वार में पंचायती संस्थाएं और पंचायती लोकतंत्र खतरे में है। हरीश रावत ने इसके विरोध में 18 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर उपवास करने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही साथ हरीश रावत ने बताया कि राज्य में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में 16 अगस्त को उनके द्वारा 3 किलोमीटर दूरी का पैदल मार्च भी निकाला जाएगा। बता दें कि हरीश रावत लगातार हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण और परिसीमन में गड़बड़ी का आरोप लगाते आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने इसके विरोध में 7 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर उपवास करने की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री के उत्तराखंड में ना होने के चलते अब हरीश रावत 18 अगस्त को उपवास करेंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं और बल्कि हमारे लोग तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए पड़े। हम जानते हैं इसके बावजूद भी वो हार रहे हैं, लेकिन ये मत अपहरण करने की जो कोशिश हो रही है, जैसे वर्कर्स के ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, उनको कहा जा रहा है तुमको जिला बदर कर देंगे, तुमको क्या कहते हैं उसको मतलब कुछ नोटिसेस दिए जा रहे हैं और कुछ लोगों से कहा जा रहा है तुम्हारे लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ धमकाया जा रहा है, ये धमकी इस तरीके का काम एक गिरोह कर सकता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उत्तराखंड में सरकार का इतना ज़्यादा पतन हो जाएगा कि वो इस तरीके की धमकियाँ देगी। तो ये निश्चित तौर पर एक गिरोह कर रहा है हरिद्वार के अंदर। मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह आए कि ये गिरोहबाजी चल रही है, यह हरिद्वार के अंदर ग्रामीण लोकतंत्र की, पंचायती लोकतंत्र का अपहरण कर रहा है। और उत्तराखंड शिक्षा विभाग का एक और कारनामा सामने आया है, जिसमें 6वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा का इंग्लिश का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उस पेपर में कई गलतियां हैं, पेपर में इंग्लिश की कई गलतियां हैं और इसी को लेकर कांग्रेस ने भी शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मंत्री को तो अपने विभाग को देखने की फुर्सत नहीं है और अधिकारी हावी हो रहे हैं। भैया, हर विभाग में है अंधेर रंगरी चौपट राजा। आप उत्तराखंड यूपी एसएससी का देख लीजिए, उसमें भी लोगों ने आपत्ति उठाया, प्रश्न का उत्तर ही गलत दे रखा है। हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, हाई कोर्ट कह रही कि ये उत्तर ये सही है, आपने गलत नंबर दिए, सही नंबर जोड़ के अब मेरिट निकालिए। तो ये हालात इस राज्य के हो गए, मंत्री को फुर्सत ही नहीं है, उनको फुर्सत ही नहीं है अपने विभागों को देखने की। और सचिव मंडल जो है, जो लाल फीता शाही है, वो हावी है, वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। कहीं कुछ सामान्य नहीं इस राज्य में है और पूरे देश के हालात बद से बदतर दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भय का वातावरण है। वो भय चाहे वो विभागों में हो रहे करप्शन को लेकर है, वो भय महंगाई को लेकर है, वो भय अपने भविष्य को लेकर है। कोई भी आदमी आज निर्भय होके, निर्भीक होके इस राज्य में जीवन यापन नहीं कर रहा। और पिछले कई दिनों से UKSSSC सुर्खियों में बना हुआ है और सुर्खियों में रहने की वजह है SIT ने एक के बाद एक ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने परीक्षा के पेपर लीक करवाए। अब वहीं इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं। अब UKSSSC के चेयरमैन S राजू ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ S राजू के इस्तीफे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल खड़े किए हैं। करण माहरा ने कहा है कि SS राजू का जो नेचर पहले भी रहा है, उसी के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है। वो एक ईमानदार अधिकारी हैं।
नहीं, एसएस राजू जी का जो कार्यकाल रहा है पहले का और उनका जो नेचर रहा है वो उसी के अनुरूप उन्होंने ये कदम उठाया है। वो ईमानदार व्यक्ति रहे हैं और दबाव में काम नहीं करते थे और उन्होंने सही कदम उठाया क्योंकि उनके अध्यक्ष रहते हुए सरकार को बचने का मौका मिला था। आज हटते समय उन्होंने गंभीर आरोप कार्य करने के तरीके पर और सरकार पर लगाए हैं। आपने सबने देखा है कि किस तरीके से क्या इस राज्य में चल रहा, किस तरीके से सिफारिशी लोगों ने कोशिश की नौकरियों की, किस तरीके से कुछ प्रभावशाली लोग प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। एसएस राजू ने आज सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पे आपके माध्यम से और उनके माध्यम से कही है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आईटीबीपी प्रथम वाहिनी के हिमवीरों ने सुनील से लेकर जोशीमठ तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा रैली ने पूरे जोशीमठ को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। लोगों ने आईटीबीपी के 200 जवानों को सल्यूट किया और हर घर तिरंगा के तहत आईटीबीपी के हिमवीर जिले भर में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भारत माता की भारत माता की। और देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस बार जश्न आज़ादी को बड़े महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसी कड़ी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में आगामी 9 अगस्त को प्रदेश भर के विद्यालयों, महाविद्यालयों, क्यूजे विश्वविद्यालयों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित की जाएगी। राजधानी देहरादून में आयोजित तिरंगा यात्रा में विभिन्न स्कूलों और महाविद्यालयों के हजारों छात्र छात्राओं जो हैं वो हिस्सा लेंगे, जिसमें स्काउट गाइड, एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी प्रमुख रूप से रहेगी। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसमें अन्य मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी प्रतिभाग करेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया को ये जानकारी देते हुए बताया है। और खबर उत्तराखंड में, वक्त है छोटे से ब्रेक का। आवास एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद की 12वीं बोर्ड की बैठक की और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जिन परियोजनाओं में कार्य आरंभ हो चुका है उनमें लाभार्थियों को आवास आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए पात्र लाभार्थियों को आवंटन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और निरंतर पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित किया है। आवास विकास परिषद की आज 12वीं बोर्ड की बैठक हुई है और बहुत ही बड़ी बैठक ये चली। लगभग 2.5 से 3 घंटे के बीच हम बैठे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय बोर्ड के द्वारा लिए गए। चूँकि हमारे यहाँ पीएम आवास योजना बहुत समय से चली आ रही है, तो उसको बहुत तेज़ी से करने के मेरे द्वारा एक अध्यक्ष के रूप में निर्देश दिए गए और जिन परियोजनाओं का काम शुरू हो गया है और उसमें किस प्रकार से हम लाभार्थियों को लाभ दे सकते हैं, ये भी इस बैठक में निर्णय हुआ है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में तिलवाड़ा GMVN से अगस्त्य मुनि क्रीड़ा मैदान तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी ने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा लगाएं और साथ ही साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी भी दी गई है। बता दें कि यात्रा मार्ग के अलग अलग स्थानों में पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। डीएम ने कहा कि 9 से 15 अगस्त तक उत्सव का माहौल रहेगा। लोग एक साइकिल रैली निकालें जिसको मैंने हर घर तिरंगा रैली का नाम दिया था, जिससे प्रचार प्रसार हो। हर व्यक्ति उत्साह पूर्वक इस 15 अगस्त को मनाएं, अपने घर में तिरंगा लगाए, जहाँ वो कार्य करता है सब जगह ही लगाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने साइकिल रैली करी थी और साथ ही चूँकि आज BDC भी है अगस्त मुनि की, तो वो पर्पज़ भी हमारा इसके साथ ही समाधान होता था। हमने सभी से ये अनुरोध किया है कि आप अपने घर में 13 तारीख से तिरंगा लगाएं। हम तिरंगे की व्यवस्था भी कर रहे हैं।
और बाजपुर में कांग्रेस की होने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को लेकर नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ यात्रा को सफल बनाने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने देश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने और राजनीति करने का आरोप लगाया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है और इसी के चलते बाजपुर में 13 अगस्त को कांग्रेस पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जहां कार्यक्रम में पहुंचे नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को सफल बनाने की अपील की। तो फिर होगा कि संजीवपुर में फिर होने के लिए हो रही है तो हमारे। और वहीं पौड़ी में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। इस फहरिस्त में भाजपा ने आज ग्राम बैजवाड़ी से इसकी शुरुआत कर दी है। जिले में इस बार 1,80,000 तिरंगे घर घर में लगाने का लक्ष्य भाजपा ने रखा है। इसको लेकर भारतीय तिरंगा लगाने की शुरुआत बैजवाड़ी गांव से की गई है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सह संयोजक और पूर्व केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें 9 अगस्त को होने वाली तिरंगा यात्रा को भी सफल बनाने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए हैं, जिससे आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये लक्ष्य भाजपा पूरा कर सके। देखिए, हमारा हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने अभी पौड़ी में मीटिंग है और हमने शुरुआत कर दी है पौड़ी के बैजोड़ी गांव से। तो वहाँ पर लोगों ने बहुत उत्साह के साथ तिरंगे को हाथ में रख करके नारे लगा करके हर घर तिरंगा लगाएंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में GMVN तिलवाड़ा से साइकिल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसका समापन क्रीड़ा मैदान अगस्त्य मुनि में हुआ। दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख अगस्त्य मुनि, विजया देवी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। और उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि प्रदेश के कुमाऊं मंडल और गढ़वाल के कुछ जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं उन्होंने बताया है कि बारिश का सिलसिला अभी प्रदेश में कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। बता दें कि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और वहीं थराली में निर्माण कार्यों में रॉयल्टी के नए नियमों और बढ़ी हुई GST के विरोध में ठेकेदार संघ ने प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। ठेकेदारों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ठेकेदारों के हित में रॉयल्टी में किए गए बदलाव और बढ़ी हुई GST को वापस नहीं लेगी तो ठेकेदार संघ सड़कों पर उतरकर इस आंदोलन को और उग्र रूप में करने को बाध्य होगा। आपके चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में, चाहे वो गढ़वाल मंडल में हो चाहे कुमाऊं मंडल में हो, सारे ठेकेदार आंदोलित है और सरकार के इस कदम के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं। हमारा ये थराली विकास खंड है या नारायणगढ़ है, देवाल है, तीनों विकास खंडों के ठेकेदार एकत्रित होकर के आपके माध्यम से आज सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर इस पर आपने पुनर्विचार नहीं किया तो हम जो कार्य नहीं होने चाहिए उसके लिए बाध्य होंगे और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। ये जो सरकार ने पिछले जो है 28 जून को जो है
सचिव महोदय ने एक लेटर जारी किया था जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी सरकारी निर्माण कार्य हैं उनमें जो रॉयल्टी इससे पूर्व जो है विभाग हमारे बिलों से काटता था, लेकिन अब ये नियम निकाल दिया गया है कि कहीं भी क्षेत्र में निर्माण कार्य हो वहाँ जो है अभिवन पास प्रपत्र 11 और फॉर्म जे लगाना अनिवार्य है। एक पहाड़ों में ये जो है बिल्कुल भी कहीं से भी जो है व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यहाँ न तो इतने क्रैशर हैं न खनन के पट्टे हैं, इसलिए ये कर पाना नामुमकिन है। हम कुछ दिन पहले अभी कुछ नए नियम लागू किए हैं जिसमें उनके रॉयल्टी को लेकर के और जीएसटी को लेकर के कई वृद्धियाँ किए हैं उन दरों में। हमारा संपूर्ण ठेकेदार यूनियन का अनुरोध है सरकार से कि वो पुनर्विचार करें और इस तरीके से बिना विचार किए हुए, बिना किसी नियम को आप संज्ञान में लाए बिना अगर थोपने का काम करोगे तो उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पवार को ज्ञापन देकर रक्षाबंधन के पावन त्योहार के दिन परीक्षा रखे जाने का विरोध किया है। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आशीष जोशी के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पवार को ज्ञापन देकर विश्वविद्यालय से 11 अगस्त को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर अन्य तिथि पर परीक्षा कराने की मांग की है। और आशीष जोशी ने कहा है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। अब ऐसे में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा 11 अगस्त को परीक्षा रखी गई है, जिससे छात्र छात्राओं में काफ़ी गुस्सा है। तो मतलब परीक्षा है 11 तारीख को। आचार्य महोदय एमपीजी कॉलेज मसूरी विषय रक्षाबंधन की विश्वविद्यालय द्वारा। और खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। जय हिंद।